वो बख्शी सर, परेशान हो मेरे को गए माफी हैं के साथ इसके आपको रोकना तमाशों पड़ेगा। से। जो बात आपने कही है उसी पर आरजू से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि आरजू के कहीं जाना है, वो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और है। आरजू, एक क्विक कमेंट, क्योंकि ये जिस तरीके से पाकिस्तान अलग अलग फ्रंट पर है, आप उस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, चाहे सरकार हो या सेना। ये साफ है कि अलग अलग फ्रंट पर इनको पूरी तरीके से घेराव हो चुका है और खदेड़ने पर मौजूद कर चुके हैं, चाहे बलोच की बात हो, चाहे जन विद्रोह आज जिस हालात में देखने को पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। देखिए, आज के ज़माने में इस बात को जो है वो छुपाया तो नहीं जा सकता और ना ही न्यूज़ दबाई जा सकती है। बिल्कुल, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो, हर तरफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री को भी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी। लेकिन जाहिर है कि ये अपनी गलतियों से कभी सीखते नहीं है, कभी पॉलिसीज ठीक नहीं करते, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आरजू, शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बख्शी सर, आपके पास जल्द वापस आती हूं, उससे पहले अब एक और फ्रंट, क्योंकि खमेनी का मदरो अंजाम और मिडिल ईस्ट में मिशन वेनेजुला, फिलहाल इस फ्रंट से एक क्या बड़ी खबरें अब सामने आ रही है, एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अब ट्रंप का इशारा नहीं होगा ईरान अमेरिका समझौता। अब इस इशारे का मतलब समझना भी जरूरी है। हालांकि ईरान में धमाके का वेनेजुला कनेक्शन, B-2 बॉम्बर्स तैयार, एक्सपर्ट से इस तैयारी को लेकर भी सवाल। वहीं ईरान में फिर खमेनी सत्ता का विरोध, तख्ता पलट के संकेत। फिलहाल तस्वीर ईरान में नॉनस्टॉप विस्फोट से हो रहे दहशत की, जहां राजधानी तेहरान में बड़े धमाकों से हड़कंप और उत्तरी तेहरान के पहाड़ी इलाकों में विस्फोट। IRGC के ठिकानों पर सुबह हमलों की आशंका। ईरान में करीब 3 हफ्तों से 15 से ज्यादा शहरों में धमाके। और बड़ी खबर तेहरान में बड़े पावर प्लांट में विस्फोट को लेकर भी है, जहां धमाकों से अल्स्टॉम पावर प्लांट दहल उठा और विस्फोट से पावर प्लांट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में पावर प्लांट से लगी आग की ये तस्वीरें भी सामने आई, पार्किंग की भी ये तस्वीर है, और ईरान की ही मेहर न्यूज एजेंसी इसको लेकर दावे कर रही है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पावर प्लांट में लगी आग के बाद ये तस्वीर सामने आई है। राजधानी तेहरान में बड़े धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है और आग की चपेट में पावर प्लांट से लगी पार्किंग। वहीं तेहरान में पहाड़ी इलाके पूरी तरह से दहल चुके हैं। अब मदरो की तरह खमेनी पर हो सकता है एक्शन। खमेनी का मदरो की तरह अपहरण का प्लान, रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि वेनेजुला की तरह ईरान में डेल्टा फोर्स ऑपरेशन कर सकती है। ईरान के नजदीक तुर्कमेनिस्तान में ही डेल्टा फोर्स तैनात बताई जा रही है। हालांकि अमेरिकी सूत्रों से वर्ल्ड न्यूज इसको लेकर क्या विस्फोटक दावा कर रही है, एक डिटेल रखूं आपके सामने, उसके बाद प्रोफेसर राजन सवाल आपसे होगा, क्योंकि मदरो की तरह खमेनी पर एक्शन, खबर बहुत बड़ी है, जहां मदरो की तरह ही खमेनी के अपहरण का प्लान अमेरिकी प्रशासन बना रहा है। यह दावा किया जा रहा है वेनेजुला की तरह ईरान में भी डेल्टा फोर्स ऑपरेशन कर सकती है। तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका ने डेल्टा फोर्स की तैनाती की है। तेहरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर डेल्टा फोर्स की तैनाती से ईरान में हड़कंप है। डेल्टा फोर्स की मदद के लिए स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट भी हाई अलर्ट पर है और मदरो पर एक्शन के वक्त भी कैरेबियन में मौजूद USS जेराल्ड मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है। वहीं मिडिल ईस्ट में B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट से भी हड़कंप। आज की एक और बड़ी खबर है कि किसी भी वक्त हमले के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं और 12 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट की अतिरिक्त तैनाती। हालांकि हाई अलर्ट पर अमेरिका के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स इसको लेकर बड़ा दावा कर रही है। यह दावा है क्या, डिटेल, क्योंकि ईरान में खमेनी का मदरो अंजाम, और इसको लेकर प्रोफेसर राजन आपके पास आ रही हूं। उससे पहले ये डिटेल और सवाल कि क्या अमेरिका ईरान में भी वेनेजुला वाले ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं उसी आधार पर एक और बड़ा सवाल, क्यों ईरान में वेनेजुला की तरह ही एक हफ्ते से धमाके हो रहे हैं और क्यों अमेरिका ने वेनेजुला भेजे गए USS जेराल्ड को ईरान की ओर शिफ्ट किया है? क्यों अमेरिका ने वेनेजुला की तरह B-2 बॉम्बर्स को अब ईरान के लिए तैयार किया है और क्यों अमेरिका ने वेनेजुला के ऑपरेशन की तरह ईरान से भी बातचीत को खींचना शुरू किया? ओवर टू यू प्रोफेसर राजन। जी सुरभि, बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, ईरान की में जो अभी निश्चित रूप से अमेरिका चाहेगा कि जिस ढंग का मिलिट्री सक्सेसफुल ऑपरेशन टेक्निकल तरीके से जिस ढंग से वेनेजुला में किया गया, वहाँ पे रेजिम ने भी उनको सपोर्ट किया, उस ढंग के चाहेंगे अमेरिका। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान में वैसी स्थिति नहीं है, मैं बता दूं। और ईरान की जो क्षमता है वह भी काफ़ी ज़्यादा है वेनेजुला की तुलना में करें। उनको यह भी डर है, अमेरिका और इजराइल और जो दूसरे अमेरिका के जो प्रोटेक्टरेट हैं, सऊदी अरब,
और दूसरे देश जो जॉर्डन, कतर इत्यादि, उनको यह भी डर है कि अगर इस ढंग की घटना होती है तो इसका सीधा अंजाम यह होगा कि ईरान और इसके उनके जो प्रॉक्सीज हैं जो रीजन में, ये सारे अटैक इजराइल पे कर सकते हैं, सऊदी अरब पे कर सकते हैं, जॉर्डन, कतर, और खासकर जो मिलिट्री बेसिस हैं जो अमेरिका के वहाँ पे कर सकते हैं। और यह भी उनको डर है कि अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली अगर यह मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि वहाँ पे खमेनेई वहाँ पे नहीं रहते हैं, उसके बाद कोई गारंटी वहाँ पे नहीं है कि जो दूसरे आएंगे वो प्रो अमेरिकन रेजिम हो जाएगा जिस ढंग से वेनेजुएला में हुआ। तो वैसे में मुझे लगता है कि ईरान में संभावना काफी कम है। मैं यह भी बता दूं कि जो डील चल रहा है उस डील की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका जिस ढंग की शर्तों को रखा है वह ईरान नहीं मानेगा। प्रोफेसर राजन, ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई अब सिर्फ सैन्य विकल्प ही एक रास्ता बचा है? बातचीत नहीं हो पा रही है, शर्तों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में अमेरिका की ये तैयारी, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन वेनेजुएला में हुआ, जाहिर सी बात है वो ईरान में अगर एग्जीक्यूट करना मुश्किल भी है तो भी चेंज ऑफ रिजीम तो नहीं हो पाया, लेकिन रिजीम को कोलैप्स करने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका और ईरान में चरम पर तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और सिर्फ समझौते से ही संघर्ष टल सकता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और इस संघर्ष को ईरान टाल सकता है अगर वो समझौता करे तो। बातचीत नाकाम हुई तो ईरान पर आफत, समझौते के लिए ठोस कार्रवाई से ईरान बच रहा है। हालांकि ईरान के साथ समझौता करना असंभव, ईरान के साथ परमाणु समझौता करना नामुमकिन। ईरान से बात कर रहे प्रतिनिधियों ने ट्रंप को ब्रीफ किया है, समझौते के लिए ईरान ईमानदार नहीं है। नेतन्याहू ने भी आगाह किया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस की ये रिपोर्ट क्या बड़ा दावा कर रही है, देखिए डिटेल। हालांकि ईरान के साथ अच्छा परमाणु समझौता करना नामुमकिन, और ईरान से बात कर रहे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ट्रंप को यह ब्रीफ किया है, बताया है समझौता हुआ भी तो ईरान पालन नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को जल्द समझौते का अल्टीमेटम दिया और साथ ही सिर्फ समझौता ही ईरान को हमले से बचा सकता है। समझौते के लिए ठोस कार्रवाई से ईरान बच रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह बता दें, जहां मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका तो है, मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका के 56,000 सैनिक तैनात है, वहीं ईरान के खिलाफ कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन की यह तैयारी है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर जमीनी हमला, आकेम टाइम्स इंटरनेशनल का इसको लेकर बड़ा दावा। बख्शी साहब, अब क्या वाकई सैन्य विकल्प ही बचता है? और मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखकर अमेरिका की तैयारी को लगातार हम सर इवैल्यूएट करते आए हैं, आपसे इसको लेकर सवाल करते आए हैं, लेकिन इन धमकियों के बीच इजरायल यह आगाह कर चुका है कि ईरान कभी भी कुछ नहीं मानेगा। दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप को भी यह ब्रीफ किया जा रहा है कि ईरान किसी भी तरह के समझौते के लिए राजी होता नहीं दिख रहा। सवाल उस लिहाज से भी है सर, जहां उनकी परमाणु क्षमता को तो आप पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए थे जून में हुए हमलों के बाद, आज भी हकीकत ही है सर कि आप उसके रिजीम को कोलैप्स तक नहीं कर पाए। देखिए, ये बहुत बेवकूफ़ी होगी अगर अमेरिका खुलेआम हमला कर दे। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान के पास काफ़ी पलटवार की ताकत है, उसके पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है। वो इजराइल पे बहुत नुकसान कर सकता है, ख़तरनाक नुकसान कर सकता है, अमेरिकन एयर बेसिस हिट कर सकता है। एक भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया तो ट्रंप साहब का पॉलिटिकल कैरियर डूब जाएगा। ट्रंप साहब को होश हवास के साथ कुछ भी कदम चुनना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। ये नाटक कर देना बड़ा आसान है कि मादुरो पकड़ लिया। वेनेजुएला इज अ पैंजी स्टेट, बिक गए उनके लोग वहाँ पे, ईरान में आप नहीं खरीद पा रहे, ठीक है साहब। तो कह देना कि हम रिजीम चेंज कर देंगे। अगर आपने 40 दिन बॉम्बिंग करी जैसे 1991 इराक में की थी, तब भी आप रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। सीधी बात यह है कि 40 दिन का अमेरिका के पास एमिनेशन नहीं है, ठीक है। और अगर इजराइल और ईरान मिलकर हमला करते हैं, दे विल गेट स्टक इन अ लॉन्ग वॉर। चीन उनको S-400 मिसाइल्स के बराबरी के सैम HQ-21 दे चुका है, DF-21D कैरियर किलर मिसाइल दे चुका है। उनके अपने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनको पेट्रियट से रोकना, थार्ड से रोकना असंभव है। एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं नहीं समझता अमेरिका को ये पंगा लेना चाहिए। ये पंगा उसे महंगा पड़ सकता है, फिर भी वो करना चाहता है बेवकूफ़ी। मिड टर्म इलेक्शन ईयर में
अगर बॉडी बैग्स आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुर्सी गई। अंडरस्टूड सर।